हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज खंसा एंड आज हम देखेंगे हिंदी ग्रामर में उपसर्ग व प्रत्यय. उपसर्ग हैज बी सेन इंग्लिश मीन्स प्रीफिक्स एंड प्रत्यय इज सफिक्स. ओके, नाउ व्हाट इज उपसर्ग? उपसर्ग शब्द के स्टार्ट में ज्वाइन होता है. हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, मीन्स उदाहरण. कैन यू सी अवकाश? ओके, हियर बिफोर काश it is au. okay, and here we can see प्रभाव. मतलब क्या है इसका कि भाव के आगे प्र ज्वाइन हुआ है. जो भी वर्ड सिंगल अल्फाबेट या तो वर्ड्स अगर कोई भी दूसरे वर्ड्स के आगे ज्वाइन हो रहे और उसका अर्थ चेंज कर रहे, दैट इज प्रीफिक्स, और इन हिंदी वे वी से उपसर्ग. ओके, व्हाट इज उपसर्ग? नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तथा उसके अर्थ को बदल देता है. ना तो खाली वो जॉइंट होता है बल्कि उसका मीनिंग भी चेंज कर देता है. नाउ लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स हियर. सी, अधर्म शब्द कैसे बनता है? धर्म के आगे अ जुड़ जाने से अधर्म. सी, हम लोग ने पहले कोई शब्द ज्वाइंट करते हैं किसी वर्ड के, दैट इज व्हाट? उपसर्ग. ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. अपमान, हम लोग ने मान के आगे अप ज्वाइन करे हैं, दैट इज सी. मान के आगे उसके पहले उसकी शुरुआत में जो शब्द ज्वाइंट हो रहे हैं या अल्फाबेट या लेटर्स, दैट इज उपसर्ग, मीन्स प्रीफिक्स. ओके, अभी दूसरा शब्द है उपकार. तो कार के आगे हम लोग उप ज्वाइंट हुआ है तो इसलिए उपकार मतलब आगे ज्वाइंट होता है. ओके, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अब एक और शब्द है अनपढ़. अनपढ़ कैसे बना? हम लोग ने पढ़ के आगे अन ज्वाइन किए. सी, पढ़ का मीनिंग अलग होता है, ठीक है, पर उसके आगे अन ज्वाइन करने से इट मीन्स इलिटरेट. ओके, तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है. सिर्फ हम लोग वर्ड्स ज्वाइन नहीं कर रहे उसके स्टार्टिंग में, उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है. नाउ अनदर इज नी डर. तो डर का मीनिंग ही अलग है, मतलब डरना, पर अगर नी हम लोग ऐड कर दे रहे हैं उसके आगे तो पूरा मीनिंग ही उसका चेंज हो जाता है. नीडर मतलब ब्रेव हो जाता है उसका मीनिंग. तो कोई भी शब्द के आगे ज्वाइन होता है हम क्या कहते हैं? देखो बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना. ओके, उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स, शब्द के पहले ज्वाइंट होने वाला. एंड मेक श्योर कि आपको उपसर्ग की स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए. ओके, भले अगर आप राइट भी लिख रहे हैं पर स्पेलिंग अगर आप रॉन्ग लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. ठीक है, हम थोड़े वाक्य देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स. हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए. इसमें आपको आइडेंटिफाई करने आ सकता है सेंटेंस में. तो इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग इज अपमान. एज आई हैव अंडरलाइन, मतलब मान के पहले जुड़ रहा है ये शब्द. ठीक है, अप. ठीक है, सी, मान इज रिस्पेक्ट, पर उसके आगे सिर्फ अप ज्वाइंट हो जा रहा है, इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट, अपमान करना. समझ में आ रहा है बच्चों? इट इज वेरी स्मॉल एंड सिंपल एंड इजी टॉपिक. नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल, अनदर सेंटेंस. ओके, हियर इट सेज निस्वार्थ भाव से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है. तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि उपसर्ग किधर है. यहाँ पर है. हम लोग ने स्वार्थ के आगे यहाँ पर सेंटेंस में निस्वार्थ लगाया गया है. ठीक है, स्वार्थ मीन्स ओके बीइंग सेल्फिश. स्वार्थ सेल्फ. निस्वार्थ मीन्स it's the opposite of selfish. Okay, now let's look at one more example of upsarg. Okay, here it is. विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाया है. तो ज्ञान के आगे यहाँ सेंटेंस में, यहाँ वाक्य में वी लगाया गया है. मैंने आपसे कहा था ना बच्चों कि हो सकता है कि पूरा अल्फाबेट सिर्फ एक अल्फाबेट लगाया गया हो आगे, एक लेटर, या तो शब्द, जैसे कि मान के आगे अपमान लगाया था तो अप लगाया गया था. यहाँ खाली एक अल्फाबेट लगाया गया, दैट इज एक विज्ञान. ओके, क्लियर? नाउ मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू सफिक्स, दैट इज प्रत्यय. प्रत्यय क्या होता है हिंदी ग्रामर में? जैसे कि हम लोग इंग्लिश वी से सफिक्स. नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन. जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तथा उसके अर्थ को बदल देते हैं. सिर्फ ज्वाइंट नहीं हो रहा है ये एंड में, बट एक
न्यू शब्द भी क्रिएट हो रहा है और जो पहले वाला शब्द था उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़े अभी तक? उपसर्ग। उपसर्ग इज प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में ज्वाइंट होता है। एंड नाउ वी आर लुकिंग एट प्रत्यय, दैट इज सफिक्स जो सेंटेंस के बाद ज्वाइंट होता है। नाउ लेट्स लुक एट फ्यू एग्जाम्पल्स। सी बच्चों, चमकीला वर्ड कैसे बनता है? हम लोग चमक के पीछे ईला लगा देते सी, तो मतलब बाद में ये ज्वाइंट हो रहा है, दैट इज व्हाट? टेल मी। प्रत्यय। ओके, दैट इज सफिक्स। तो चमकीला शब्द कैसे बनता है? चमक के पीछे हम लोग ईला ज्वाइंट होता है तो चमकीला, तो बाद ज्वाइंट हो रहा है तो प्रत्यय, पहले ज्वाइंट होता है तो उपसर्ग। ओके, नाउ इज इट क्लियर? अभी देखो बच्चों, ये अपनापन, ये वर्ड है अपनापन, तो ये वर्ड था अपना, इसके आगे पन लगा देने से एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ। सी, अपना प्लस पन हम लोग ने ज्वाइंट किए, मतलब जो हमारा मेन वर्ड था उसके पीछे एक और शब्द ज्वाइंट हुआ। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण है दुकानदार। ठीक है, तो दुकान एक पूरा अपने आप में एक शब्द है, उसके पीछे दार ज्वाइंट हुआ है, तो क्या बन गया? दुकानदार। सी, दुकानदार शब्द कैसे बना है? उसके आगे कुछ ज्वाइंट हुआ है या पीछे? तो पीछे ज्वाइंट हुआ है, तो ये है बना, हमको क्या मिला? दुकानदार। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चे लोग? ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू सेंटेंसेस, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना आएगा कि ये उपसर्ग है कि प्रत्यय है, आइडेंटिफाई करो। तो हम लोग एक वाक्य का एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। वो मेरा गाड़ी वाला है। ओके, तो यहाँ पर प्रत्यय है ये गाड़ी वाला, क्योंकि गाड़ी के बाद एक वर्ड ज्वाइंट हुआ है, इसके पहले नहीं ज्वाइंट हुआ है। पहले कुछ वर्ड ज्वाइंट होता तो उपसर्ग होता, पर गाड़ी वाला, गाड़ी अपने आप में एक शब्द है, इसके पीछे एक वाला ज्वाइंट हुआ है, तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रत्यय, दैट इज सफिक्स। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल ओवर हियर। सफलता के लिए मेहनत आवश्यक है, मतलब सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो सफल अपने आप में एक वर्ड था, पर इसके आगे ता बन गया है। ठीक है, तो सफलता, दिस इज प्रत्यय। ओके, नाउ लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। वो सब्जी वाला है, तो हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रत्यय क्या है, या तो ये प्रीफिक्स है कि सफिक्स है, उपसर्ग है वो प्रत्यय, या तो प्रत्यय है। तो सी, सब्जी वाले के बाद एक शब्द ज्वाइंट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यय है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू इन इंग्लिश ऑल्सो व्हाट इज प्रीफिक्स और उपसर्ग। प्रीफिक्स, उपसर्ग, याद रखना। प्रीफिक्स इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं कि वर्ड के पहले ज्वाइंट होने वाला। सी, अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। याद रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स दैट इज उपसर्ग। नाउ प्रत्यय क्या था? दैट इज सफिक्स। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू एड एट द एंड। एंड याद रखना बच्चों, प्रत्यय एंड of a word and that changes the meaning of the word or the way it is used। सिर्फ मीनिंग ही नहीं चेंज हो रहा है, उसे कैसे इस्तेमाल करते शब्द में वो भी चेंज हो रहा है। ओके, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन उपसर्ग व प्रत्यय, एंड यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई। ओके, ऑल द बेस्ट।